हेलो एवरीवन। आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट गैजेट्स क्या होने चाहिए और उनको कौन सा कंसिडर करना चाहिए। लाइक मार्केट में बहुत सारे गैजेट्स हैं, लाइक एप्पल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया। तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, कौन सा आपको कंसिडर करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये हम आपको एक एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे। बिकॉज हमने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। हम भी कभी कॉलेज में थे तो हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। हम कुछ फैक्ट्स के साथ आए हैं, तो आज की पॉडकास्ट में यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं दिशांत का फ्रेंड हूँ, तो आज हम इसी टेक्निकल स्टफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं आप नीचे कमेंट्स में जरूर से पूछ सकते हैं, या फिर कन्हैया की इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही होगी, मेरी हो रही होगी टेकी दिशा, हम दोनों को फॉलो करके भी आप कोई भी कमेंट्स या फिर डाउट्स आपने पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट गैजेट की अपने लाइफ में, वो है फोन। आखिर आपको स्टूडेंट लाइफ में आईफोन प्रेफर करना चाहिए या फिर एंड्रॉइड? मैं कहूंगा कि अगर आपको ज्यादा फोटोज खींचना बढ़िया लगता है, वीडियोस आप मेमोरीज के फॉर्म में रखना चाहते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ आईफोन, क्योंकि इसमें जो वीडियो क्वालिटीज है, आप हमेशा आज से 10 साल बाद ही अगर वीडियो क्वालिटी चेक करोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्या ब्लर फोटो आई है। तो अगर आपको मेमोरीज ज्यादा बनानी है, आपको स्टेबिलिटी ज्यादा प्रेफर करनी है ओवर, आपको गेमिंग करनी है, आपको इकोसिस्टम में जाना, तो डेफिनेटली एक आईफोन आपके लिए काफी ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। पर आईफोन में आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, वो है इसकी रिपेयर कॉस्ट। अगर इसकी डिस्प्ले टूटती है, बैक पैनल टूटता है, तो 50,000 खर्चा आपका कहीं भी नहीं गया। अगर आपके पास प्रो मॉडल्स हैं तो ये एक मुझे डिसएडवांटेज लगती है आईफोन की। अगर अब एंड्रॉयड की बात की जाए, तो अगर आपको कस्टमाइजेशंस बहुत ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली एक एंड्रॉयड के साथ जाइए, क्योंकि आईफोन में बहुत ही कम कस्टमाइजेशंस होती हैं, सिर्फ कलर चेंज होता है। लेकिन एंड्रॉयड में आप अपने लॉन्चर्स लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली कस्टमाइजेशन के लिए आपको एंड्रॉयड प्रेफर करना चाहिए। एंड्रॉयड आपको हर बजट में भी मिल जाएंगे, वहीं जो आईफोन्स हैं वो आपको एटलीस्ट 50,000 स्पेंड करना पड़ेगा आपको अगर नया मॉडल लेना है। वहीं एंड्रॉयड के केस में अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख तक, 1.5 लाख तक। तो डेफिनेटली अगर आपके पास थोड़ी बजट कंस्ट्रेंट है तो डेफिनेटली एंड्रॉयड की तरफ जाना चाहिए। तो ये थे मेरे पॉइंट्स। अब कन्हैया के पॉइंट्स जानते हैं, आपका क्या कहना है? बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स को मोबाइल की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग मोबाइल एक मैंडेटरी गैजेट है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़, आपको कौन सा लेना चाहिए बेसिकली डिपेंड करता है आपके यूजेस पे, आपकी नीड पे भी। आपको लाइक आपका बजट क्या है और आपको क्या काम करना है। बिकॉज हर एक फ़ोन एक पर्पज़ के साथ बनता है। लाइक दिशांत ने बताया कि आईफोन में आप अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियोज़ के लिए आईफोन एक अच्छा है। या मैं एग्री करता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है, बट आईफोन में जैसे बताया कि कॉस्ट का एक डिसएडवांटेज होता है। बट अगर देखिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ ही नहीं करती है, अगर आप देख के अपने फ्रेंड को देख के ले रहे हैं कि नहीं मुझे भी आईफोन चाहिए, बट आपको पता नहीं है कि आईफोन में होता क्या है, कि उसके जो मतलब एडवांटेजेस क्या हैं, आप उसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आईफोन नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है वो उसमें आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि दिशांत ने बताया, और उसमें आप उसको फुली कस्टमाइजेबल होता है आपका एंड्रॉयड। बट अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन को आप एक लिमिटेड एडिशन या आप उसमें ज़्यादा कस्टमाइज चीज़ें नहीं कर सकते। बट आईफोन के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं। लाइक आईफोन एक आई मैसेजेस करके एक एप्लीकेशन है आईफोन में, जो एप्पल टू एप्पल यूज़र को फ्री में मैसेजेस आप टेक्स्ट कर सकते हैं, और उसके काफ़ी सारे ट्रांजिशंस वगैरह, बहुत सारे लाइक इफ़ेक्ट्स भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक अच्छा फीचर लगता है आईफोन का। लाइक उसमें एक फेस टाइम है, आप डिफ़ॉल्ट उसमें कम्युनिकेशन का मीडिया है, आप फेस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्पल के कुछ एक एडवांटेजेस हैं। लाइक आईफोन में अगर आपको कोई भी फाइल शेयर करनी है, एंड्रॉयड में आपके पास एक ब्लूटूथ होता है जिससे आप कुछ एक लिमिटेड फाइल ही बहुत कम टाइम में शेयर कर सकते हैं। बट आईफोन में क्या, आपके पास एक एयर ड्रॉप होता है, आप उसे लेस देन ए मिनट काफ़ी जीबीज़ की फाइल भी शेयर कर सकते हैं। तो लाइक वो एक एडवांटेज है आईफोन का। तो बट वही है कि आईफोन की आपको कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, और अगर वो आपका कहीं से डैमेज हो जाता है, अगर उसमें स्क्रीन आपकी ख़राब हो जाती है, तो उसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है। बट एंड्रॉयड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये मेरे पॉइंट्स थे। तो कन्हैया ब्रो, आप कंक्लूजन में क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो कॉलेज स्टूडेंट्स को मेरे अकॉर्डिंग एक एंड्रॉयड फ़ोन प्रेफर करना चाहिए। बिकॉज एंड्रॉयड फ़ोन में क्या होता है कि आप क्रैक्ड ऐप्स भी डाल सकते हो। आपने कोई ऐप बनाई है, आप उसमें कोई लाइक कुछ बग वगैरह डाल के या कुछ मालवेयर डाल के आप उसको टेस्ट कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। बट आईफोन में आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उसके सिक्योरिटी पैचेस के कारण आप उसको नहीं रन कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन प्रेफर करना चाहिए। बट ये है कि अगर आप आईफोन भी करते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू।
आप आईफोन में भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, टेस्ट कस्टमाइज उसको कर सकते हैं, बट एक लिमिटेड। आप आईफोन में कोई भी क्रैक्ड ऐप नहीं डाल सकते क्योंकि ड्यू टू दी एप्पल सिक्योरिटी इश्यूज। तो अभी दिशांत से पूछते हैं कि उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, कि उसको कौन सा फ़ोन मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, उसके क्या ओपिनियन है इसके बारे में। देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर आप आईफोन एक अलाउ मतलब बाय कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको एक आईफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ जो इसकी मेमोरीज क्रिएट होंगी, इसकी बढ़िया फोटो वीडियो क्वालिटीज होंगी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी मेमोरीज रिलीव करने में, रिकॉल करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और स्पेशली अगर आप आईफोन एक परचेज कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके 4 साल इंजीनियरिंग के हो, डॉक्टर को, एमबीबीएस के हो, आप आराम से कोई टेंशन के बिना लॉन्ग लास्टिंग आईफोन्स आपके लिए रहेंगे। तो अगर आप बात करें मैकबुक या फिर विंडोज में, लैपटॉप में आपको कौन सी प्रेफरेंस देनी चाहिए, सबसे पहले कन्हैया ब्रो से पूछते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि आपको अगर लैपटॉप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लाइक वो अपने कॉलेज टाइम में लाइक उसमें स्टडी करते हैं, कोडिंग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो लैपटॉप्स में करते हैं स्टूडेंट्स, तो लैपटॉप एक बहुत मैंडेटरी है। तो अगर हम बात करें तो मैकबुक या विंडोज़ आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए, तो लाइक जो मैकबुक है वो लाइक सबसे पहली चीज़ तो उसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा मैकबुक मेरे हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया था, तो बट स्टिल इट वाज वर्किंग फाइन, वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। अगर वहीं पे अगर विंडोज़ होता, तो मेरा दोस्त कह रहा था, वो मेरे साथ बैठा था, कि विंडोज़ होता तो अब तक नहीं चल पाता। तो ये एक मुझे अच्छी लगी कि मैक में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वो आपका वर्थ इट है, बिकॉज उसकी वो जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक अच्छी है। दूसरा जो मैक ओएस है वो आपका यूनिक्स बेस्ड मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें आपको यूनिक्स बेस्ड टर्मिनल मिलता है। उसमें आप लिनक्स की सारी कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो विंडोज़ में ऐसा नहीं होता, जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट टर्मिनल है उसमें आप लिनक्स की सारी कमांड्स नहीं यूज़ कर सकते, बट मैक ओएस में आप सारी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैक ओएस कंसिडर करना चाहिए। बट दूसरी चीज़, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती और आप कंप्यूटर से इतना फेमिलियर नहीं है, तो आपको विंडोज़ की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज विंडोज़ में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैक ओएस आपका जो स्टार्टिंग रेंज है उसकी नियर बाय 1 लाख से स्टार्ट होती है, बिकॉज अभी तो उसकी M1 M2 चिप आ चुकी है। तो विंडोज़ में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक 30,000 से एक अच्छे रिजनेबल प्राइस पे अच्छे लैपटॉप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो विंडोज़ में आपका क्या रहता है कि विंडोज़ एक फ्रेशर के लिए जो कंप्यूटर से इतना फेमिलियर नहीं है, तो उसको एक गाइड्स मिल जाता है कि हाँ मुझे चीज़ें ऐसे करनी होती हैं, ऐसे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो वो सब चीज़ें सीख के आप मैक ओएस पे और लिनक्स पे स्विच कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर कोई विंडोज़ बैकग्राउंड से है तो वो अगर मैक ओएस पे स्विच करते हैं तो उसको भी बिट डिफ़िकल्टी आती है मैक ओएस को समझने में। तो प्रेफर यही रहेगा कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो अगर आप कंप्यूटर चलाना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आप एक विंडोज़ को प्रेफर करिए। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक पावरफुल पोर्टेबल मशीन चाहिए जिसको मैं ईजी टू कैरी, ईजी टू यूज़ कर सकूँ, तो आपको मैक ओएस की तरफ जाना चाहिए, अगर आपकी पॉकेट भी अलाउ करती है तो। अभी दिशांत से पूछते हैं कि उसके क्या पॉइंट्स हैं इसके बारे में। वैसे तो कन्हैया ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पॉइंट्स बता दिए, ऑलरेडी सारे कवर कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप क्रिएटिविटी में जाएं, मैं कह सकता हूँ मैक आपको इकोसिस्टम जो प्रोवाइड करेगा आपके आईपैड के साथ, क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो सकती है। पोर्टेबिलिटी मैकबुक्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा बैटरी, मैं कह सकता हूँ, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा औसम बैटरी है। इसकी एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप चाहे इसको पावर पे लगाएं चाहे ना लगाएं, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। आपको हमेशा ये नहीं है कि इसको चार्जर में प्लग करके रखना पड़ेगा। ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया बात लगती है इसकी। पर अगर आप गेमिंग के शौकीन है तो प्लीज़ इससे दूर रहिएगा, क्योंकि इसमें गेमिंग आप नहीं कर सकते, ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन बाकी जो इसमें आपको एडवांटेजेस मिलते हैं वो विंडोज़ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ऊपर मिलते हैं। इसके अलावा प्राइसिंग अगर आप बजट से बाहर जा रहे हैं तो भी आपको ये नहीं लेना चाहिए। अगर मैं विंडोज लैपटॉप की बात करूं तो उसमें सबसे पहले तो अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है वो काफ़ी ईजी है। और सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे विंडोज़ की लगती है ओवर मैकबुक, वो उसकी हार्डवेयर चेंज। अगर आपने मैकबुक एक बार परचेज कर लिया, वही रैम रहेगी, वही SSD रहेगी, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन विंडोज़ में एक काफ़ी बड़ी एडवांटेज है, आप अपने हिसाब से रैम बढ़ा सकते हैं, SSD चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैक में अगर आपने एक बार परचेज कर लिया, आपको पूरी लाइफ टाइम वही के साथ यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली इंजीनियरिंग में जो आपके सिर्फ विंडोज़ के साथ ही कंपैटिबल रहेंगे, मैक के साथ या तो नई M1 चिप के साथ अभी ऑप्टिमाइज नहीं हुए होते। तो इस केस में भी अगर आप अपने सीनियर से कुछ बात कर सकते हैं तो शायद आपको विंडोज़ भी प्रेफर करना चाहिए ओवर मैक। इसके अलावा एक और बड़ी एडवांटेज है विंडोज़ की, वो है इसकी प्राइसिंग। आपको ऑलमोस्ट सिर्फ एंड्रॉयड वाला ही काम है, आपको हर प्राइस रेंज में अलग अलग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग विंडोज़ लैपटॉप मिल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी एडवांटेज है।
लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जब भी आप स्पेशली आईपैड या फिर मैकबुक कोई भी विंडोज लैपटॉप लेने जाएं तो अपने जब आप स्टूडेंट आईडी आपके पास आ जाए तभी जाएं। मैंने यही गलती करी थी, मैं स्टूडेंट आईडी के बिना ही फर्स्ट डे अपने कॉलेज में आया था, फर्स्ट डे ही चला गया। मुझे 10% का मतलब आपको ऑफ मिल सकता है अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी होगी। तो स्टूडेंट आईडी जब आ जाए उसके बाद ही परचेज करें। जो भी आपने मैकबुक करना है, कोई भी प्रोडक्ट करना है, स्टूडेंट आईडी की बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स पे मिलेगा, सैमसंग के हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, जब भी आप बाय करें, स्पेशली अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो एक बार जरूर पूछिएगा कि स्टूडेंट आईडी पे कोई डिस्काउंट है या फिर नहीं है, क्योंकि काफी केसेस में स्टूडेंट डिस्काउंट ऑलवेज होता है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसमें आपके ज्यादा नीड पे डिपेंड करेगा। मैं या कन्हैया मुझे नहीं लगता आपको कह सकते हैं भी हाँ आप यही परचेज करें। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। गेमिंग करनी है तो बिल्कुल ही मैक को तो आप सोचिएगा भी मत। वहीं अगर आपको क्रिएटिविटी जानना है, पोर्टेबिलिटी ज्यादा आपके लिए मायने रखती है, तो डेफिनेटली आप मैकबुक की तरफ जा सकते हैं। कन्हैया जी आपके क्या कहना है इसके बारे में? कंक्लूजन आपको क्या लगता है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मतलब एक प्रोफेशनलिज्म और इजी टू कैरी, इजी टू हैंडल और एक पोर्टेबल लैपटॉप की तरफ सोच रहे हैं तो आपको मैक ओएस ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो इजी टू कैरी है, पोर्टेबल है, जो उसका जो बिल्ड क्वालिटी और जो इसका फिनिश है बहुत एक प्रीमियम लेवल का फील देता है आपको। बट वही है कि आप उसमें गेमिंग नहीं कर सकते, बट क्रिएटिविटी ज़्यादा है उसमें। तो सिमिलरली अगर हम विंडोज़ की बात करें, आप उसमें गेमिंग कर सकते हैं, उसमें आपको अलग से ग्राफिक कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं, अपग्रेड आप उसको कर सकते हैं। बट वही दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड, आपको किस तरफ जाना चाहिए ये आपको डिपेंड करता है। बट वही है कि जो दोनों के फ़ायदे हैं, नुकसान है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो हमने कवर कर दी है। अगर आप बात करें कोई ईयरफोन्स की, नेकबैंड हो, TWS हो, उसमें से आपको क्या प्रेफर करना चाहिए? आपको ज़रूर से एक ईयरफोन्स आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कॉलेज में आपको ईयरफोन्स लेने, गाने सुनने के लिए। तो मैं अगर नेकबैंड की बातें करूँ तो उसमें हम कह सकते हैं कि अगर आपसे ज़्यादा खो जाते हैं, क्योंकि TWS अलग अलग आते हैं, कई बार गिर जाता है, तो अगर आपका ये है कि आप भूल जाते हो रखे, तो आपको नेकबैंड की तरफ जाना चाहिए। नेकबैंड थोड़े ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं। अगर आप सिमिलर से TWS और नेकबैंड को कंपेयर करें तो नेकबैंड आपको डेफिनेटली काफी सस्ते मिलेंगे एक TWS से। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक कान से सुनते रहें लेकिन एक साइड से आपको इन्वायरमेंट की भी नॉइज आती रहे, तो नेकबैंड में ये काफी फायदा है। आप एक कान में लगा के दूसरे को ऐसे लटका सकते हैं ताकि आपको इन्वायरमेंट की भी आवाज आती रहे और आपको गाने भी सुनते रहें। TWS में कई बार ऐसे होते हैं कि आप एक निकाल दो तो वो पॉज हो जाता है। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए नेकबैंड की, तो सबसे पहले यही है कि थोड़े ऑड से लगते हैं। अगर आपको थोड़ा कूल लुक देनी है तो नेकबैंड ऐसे लटके हुए मुझे प्रेफरेबल नहीं लगते, तो इसलिए मैं तो TWS की तरफ जाऊंगा। अगर TWS की बात की जाए तो काफी ज्यादा कूल लगते हैं देखने में, छोटे होते हैं, आपको इजी कैरी करने हैं। चार्जिंग उसकी बहुत बड़ी बात है कि आप वायरलेसली उसको चार्ज कर सकते हैं। एयरपॉड्स हो गया, आपको जरूरी प्लग लगाने की जरूरत नहीं। उसके अलावा एक और है, पर TWS का आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा रहेगी नेकबैंड के कंपैरिजन में। और हाँ, अगर आप उसको खो देते हो, इतना ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते, तो उस केस में आपको एक नेकबैंड की तरफ जाना चाहिए। तो अब जानेंगे कन्हैया के व्यूज, आपके क्या व्यूज हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक नेक बैंड ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और मतलब आप वर्किंग डे में मतलब ज़्यादा एक्टिविटी करते रहते हैं। बिकॉज TWS इज़ अ स्मॉल पीस। अगर आप कहीं भी एक बार रख कर भूल गए या आप कोई क्राउड प्लेस पे जा रहे हैं या आप रनिंग भी कर रहे हैं, तो अभी आपको एक डर सा रहता है कि अगर एक कहीं से गिर गया चलते चलते, तो अगर एक खो गया तो दूसरा यूज़लेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं, किसी ने कैसे उतार लिया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बट लेटर ऑन यू विल कि हाँ मैंने तो खो दिया उसे। और नेकबैंड यह कि वो आपके साथ ही रहता है, उसको कोई ऐसे खींच नहीं सकता इजीली। दूसरी चीज़, अगर आप घर में ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अगर एक बार आप कहीं रख के भूल जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसको ढूंढने में। TWS आपके थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं, बट ये है कि हाँ वो आपको थोड़ा सा कूल लगते हैं कि हाँ हमने TWS पहना, थोड़ा सा कूल लगता है। नेकबैंड थोड़ा सा ओवर लगता है कि हाँ ये हमने गले में क्या टांग रखा है थोड़ा। बट वही है कि उसके अपने थोड़े एडवांटेज है। TWS का ये है कि आपको यहाँ पे जो वायर से आ रहा है नेकबैंड में वो आपको फील नहीं होता। तो यही थोड़े से है मेरे पॉइंट्स तो बस। अगर आप बात करें आईपैड या फिर सैमसंग या फिर एंड्रॉयड टैब्स की, वही बात जो आईफोन्स और मैकबुक्स में होती है, वही सेम चीज़ है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन है, आपको इकोसिस्टम ज़्यादा पसंद है, परफॉर्मेंस हो, डिस्प्ले हो, ये चीज़ें आईपैड में ज़्यादा रहेंगी। वही फिर से वही प्राइसिंग, आपको प्राइसिंग थोड़े अपर रेंज में ही लिखेगी। लेकिन अगर आप सैमसंग टैब्स की या एंड्रॉयड टैब्स की बात करें, Xiaomi पैड आ रहा है, रेडमी पैड आ रहा है, 10,000 30,000 तक आपको आराम से मिल जाएंगे।
देखिए इसमें मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं। आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग, आपको बजट कैसा लगता है, अगर आपको इकोसिस्टम का ज़्यादा आपके पास यूज़ नहीं है तो आप डेफिनेटली एक एंड्रॉयड टैब की तरफ भी जा सकते हैं। यही एंड्रॉयड टैब्स किस काम के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपके मीडिया कंजम्पशन हो गया, आपके नोट्स टेकिंग हो गए। तो एज इट इज़ अगर आप सैमसंग का भी टैब लेते हैं, टैब एसेट आया है, एसेट अल्ट्रा आया, तो उसमें भी आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ज़रूरी नहीं कि आपको आईपैड की तरफ ही जाना है। तो मैं इसमें कहूंगा कि मेजर डिफरेंस नहीं है। आप दोनों को ऑफलाइन मार्केट में एक बार यूज करके देख सकते हैं, आपको जो ज्यादा पसंद आए, बढ़िया लगे, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अब हम कन्हैया से पूछते हैं उनके क्या कहना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आईपैड आपको मोस्टली तभी प्रेफर करना चाहिए अगर आपके पास एप्पल का और कोई डिवाइस है, बिकॉज वो इकोसिस्टम पे ही काम करता है। और दूसरी चीज़, एप्पल का एक और एडवांटेज है कि ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, लॉन्ग टाइम चलते हैं आपके, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स। ऑल दो विंडोज़ में आपको उतना ड्यूरेबल, और दूसरी चीज़ स्मूथनेस एप्पल में काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको एक फील आता है कि हाँ आप लिख रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बेसिकली जो आपके एंड्रॉयड टैब्स होते हैं सैमसंग वगैरह के या दूसरे, उनमें आपको थोड़ा सा प्रेशराइज्ड करके लिखना पड़ता है चीज़ों को, बट आईपैड में ऐसा नहीं होता और वो काफ़ी स्मूथ सरफेस के साथ आते हैं। बट वही कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एप्पल का प्रोडक्ट है तो आप उसको कंसिडर करें, अदरवाइज आप सैमसंग टैब्स भी ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड चॉइस। बट वही है कि आपको थोड़ा सा प्राइस का थोड़ा सा एप्पल में ध्यान रखना पड़ेगा, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूरेबल तो होते हैं, लॉन्ग टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और हाँ, आपको जो एडिशनल कॉस्ट है आपको एक आईपैड में, जैसे पेंसिल हो गया, 10,000 की तो पेंसिल आती है, वो भी आपको एक बार कंसीडर करनी चाहिए उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। सिर्फ आईपैड को ना देखिएगा, उसकी टोटल कॉस्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक पेंसिल ही उनकी 10,000 की आती है। ऑल दो आप सिर्फ एक आईपैड और उसकी पेंसिल तो नहीं लेंगे ना, आप उसके केस वगैरह, कवर वगैरह देखेंगे तो वो भी आपके 2,000-3,000 से शुरू होते हैं अच्छे वाले। बिकॉज अगर आप एक 60-70 हज़ार का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप उसकी केयर करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उस पर टेम्पर्ड लगवाएंगे या उसका कवर केस कुछ तो लेंगे ही ना। तो वो सब चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए, वो भी बहुत कॉस्टली आती है एप्पल की। तो अगर अब बात करें स्मार्ट वॉच या फिर एक एप्पल वॉच प्रेफर करनी चाहिए, देखिए एप्पल वॉच में आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको एप्पल वॉच प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि एप्पल की जो हेल्थ एक्यूरेसी है, स्पेशली हेल्थ और फिटनेस के लिए ये एप्पल वॉच बनाई गई है। इसमें काफ़ी केसेस हैं भी, एप्पल ने काफ़ी बंदों की जान भी बचाई है। तो एक शॉर्ट आंसर यही रहेगा कि अगर आपको हेल्थ ज़्यादा रिलेटेड है तो एप्पल वॉच की तरह जाएं। उसके अलावा जो भी स्मार्ट वॉच के बढ़िया फीचर्स होते हैं, हेल्थ ट्रैकिंग हो, कॉलिंग हो, आपकी ब्लूटूथ हो, कुछ भी हो, आपके मैसेज हो, रिप्लाई करना हो, आजकल आपको हर एंड्रॉयड वॉच में मिल जाएंगे। 5,000 की रियलमी वॉच 3 प्रो आती है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपको इन शॉर्ट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हेल्थ है या फिर एक इकोसिस्टम है तो आप एप्पल वॉच की तरफ जाएं, वरना आपका ओवरऑल काम एक स्मार्ट वॉच भी आराम से कर देगी। अब हम कन्हैया जी के व्यूज जानेंगे, आपका क्या कहना है। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे कि अगर आपको अगर आपको सिंपल अपना स्लीप मॉनिटरिंग वगैरह करनी है तो आप एक सिंपल स्मार्ट वॉच प्रेफर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर हम एप्पल वॉच की बात करें, वो बेसिकली जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं और एज्ड पीपल ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं। बट अगर आपके पास सारे प्रोडक्ट्स ही एप्पल के हैं तो वाई यू शुड गो फॉर ए स्मार्ट वॉच और 5,000 10,000। तो उस केस में आपको एक आई वॉच कंसिडर करनी चाहिए उसका, बिकॉज आपको एक पूरा इकोसिस्टम मिल जाता है। और दूसरी चीज़ जो स्मूथनेस है वो चीज़ आपको एप्पल में मिलती है। बट बेसिकली स्मार्ट वॉच या आई वॉच की अगर हम बात करें, बैटरी लाइफ तो इनकी दोनों में से किसी की भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हाँ, बट जो आपके बैंड्स होते हैं, बैंड्स में आपको काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाती है। आप उनको 15 डेज 20 डेज तक एक बार चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच में क्या होता है कि आप बेसिकली उसको एंड्रॉयड से तो कर ही सकते हैं पेयर, बट कुछ स्मार्ट वॉच जो आपकी थोड़ी सी कॉस्टली आती है लाइक सैमसंग वगैरह की, आप उनको आईफोन से पेयर कर सकते हैं। बट जो थोड़ी लो बजट की आती है लाइक 2,000 और समथिंग, उनको आप आईफोन से पेयर नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लोगे तो आपकी वो विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में ख़राब हो जाएंगी। बट जो आपकी एप्पल वॉच है वो सिर्फ आपके एप्पल की डिवाइस आईफोन से ही पेयर होगी, आप उसको एंड्रॉइड फोन से पेयर नहीं कर सकते। अब हम ऐसे गैजेट्स की बात करेंगे जो आपको डेफिनेटली नहीं मिस करने चाहिए आपकी स्टूडेंट लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंडेशन देना चाहूंगा, वो है एक पावर बैंक। एक बढ़िया पावर बैंक लेके रख लीजिएगा। आपको कभी भी फोन चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, ट्रिप्स पे जाते हैं, तो डेफिनेटली एक पावर बैंक काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। उसके अलावा बैकपैक, एक स्पेशल टेक बैग ले लीजिएगा ताकि आपके जो भी गैजेट्स हैं आराम से आपके टेक बैग के अंदर आ जाए। वरना कोई ऐसे गैजेट होते हैं, माउस की वायर होती है, वो मुझ के आपकी तोड़ सकती है, मतलब
अलग से हो सकती है। तो स्पेशली टेक बैग्स आते हैं तो हमको रेकमेंड करूंगा 1000 तक बढ़िया आ जाएंगे आप, एक डेफिनेटली टेक बैग में भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा एक ब्लूटूथ स्पीकर्स भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इंजॉय करने हैं, गाने इंजॉय करने हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, इंजॉय करने के लिए आप ब्लूटूथ स्पीकर भी एक बढ़िया ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन ज़रूर से लेके आएगा, क्योंकि जब भी आप अपने अलग अलग गैजेट्स चार्ज करेंगे तो शायद आपके रूम में कई बार हो सकता है कोई प्लग खराब हो जाए या आपको ज़्यादा गैजेट्स चार्ज करने की जरूरत पड़े, तो इसमें आपको एक्सटेंशन यूजफुल रहेगी। अब हम जानते हैं कन्हैया से कि उनके क्या कहना है, आपको आपके हिसाब से कौन से और प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, गैजेट्स चाहिए होते हैं? मेरे अकॉर्डिंग कुछ एसेंशियल चीज़ें होती है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, लाइक एक हार्ड डिस्क आपके पास होनी चाहिए कॉलेज में, बिकॉज आप बहुत सारा ऐसा कंटेंट होता है, ई मटेरियल होता है, ई बुक्स वगैरह होती है जिनको आप लाइक एक बार आप डाउनलोड करते हो, पढ़ते हो, बट आप उनको अपने सिस्टम में नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम के लिए। आप सोचते हो कि मेरा स्टोरेज फिल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो आप उसको डिलीट कर देते हो, बट वो लॉन्ग टर्म में आपके कहीं ना कहीं काम आती हैं वो चीज़ें भी। तो उस समय यार मैंने तो वो डिलीट कर दिया था। बट आपको क्या है कि अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है तो आप अपना एक पूरा एक फोल्डर बना के, एक अलग से डायरेक्टरी बना के वो सारा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हो डेटा। आपको लाइफ में कभी भी चाहिए, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद कभी भी चाहिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक स्मॉल पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए, लाइक आप लैब्स लगाते हो कॉलेजेस में, आप लैब्स में कुछ काम करते हो, तो लाइक आप नेक्स्ट टाइम आते हो तो देखते हो आपका तो काम तो भाई उड़ गया या कोई ले गया, एडिट कर दिया। तो क्या करो, जब भी आप काम करते हो तो अपना पेन ड्राइव में उसकी एक कॉपी ले लिया करो कि लेटर ऑन आपको कभी चाहिए, आपको घर जाके उस पर वर्क करना है, तो वो सब चीज़ें आपके मतलब पेन ड्राइव होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए। और एक आप माउस कंसिडर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, लाइक आप ट्रैक पैड को चलाते चलाते थोड़ा सा आप लेज़ी हो जाते हैं, और माउस से तो आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील करते हैं, आप इजीली नेविगेट करके क्लिक करते हैं, आपको जो टिक टिक की साउंड होती है वो थोड़ी सी मतलब लगती है कि हाँ एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन समथिंग, तो हम कुछ काम कर रहे हैं। तो आपको ट्रैक पैड में वो फील नहीं आती जो माउस में होती है, वो समझ पा रहे होंगे जो माउस यूज़ करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ माउस से थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 आपको होने चाहिए, माउस, पेन ड्राइव और आपका हार्ड डिस्क, ये आपको रखना चाहिए अपने साथ। इसके अलावा कीबोर्ड की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको फोटो वीडियोग्राफी का ज़्यादा शौक है, एक ट्राइपॉड, एक माइक आपके पास हो, यही चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी नीड देखिएगा, जरूरी नहीं कि कोई जैसे कन्हैया मुझे कह रहा है कि तू मैकबुक ही ले, आईफोन ही ले, ऐसा नहीं है। अब मुझे काम ही नहीं है मैकबुक का, मुझे करनी गेमिंग है या फिर मुझे कंपैटिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं विंडोज़ ही लूँगा, मैं मैक क्यों लूँगा? तो सबसे पहले अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपकी नीड स्पेसिफाई करिएगा, मुझे क्या चाहिए, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करिएगा या परचेज करिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट आईडी का जैसे मैंने आपको बताइए, प्लीज़ ना मिस करिएगा। स्टूडेंट आईडी पे बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो भी मिस नहीं करने चाहिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो आपके नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम अपने एक्सपीरियंस के आपको बता देंगे आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी मेरी है टेकी दिशांत, जरूर से फॉलो कर सकते हैं। ऐसी टेक अपडेट्स के लिए रील्स भी बनाता रहता हूँ, आपके काफ़ी यूजफुल रहेंगी वो रील्स, आप रिग्रेट नहीं करोगे मेरे चैनल को फॉलो करना, पेज को। इसके अलावा कन्हैया की भी आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, आप कन्हैया को भी फॉलो कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। तो आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आपके इसके अलावा कोई भी रेकमेंडेशंस है भी ये भी जरूरी था या आपके ये पॉइंट मिस हो गया, नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। तो अगली बार मिलेंगे ऐसी नई पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।